बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन से कभी भी नहीं निकल पाते। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रियल टाइम लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मैंने आपसे पूछना है कि आप बताएँ कि ये इंसान जो है वो कहाँ गलती कर रहा है। मैं कुछ जो है वो आपके सामने फैक्टर रखूँगा और इस फैक्टर्स को देखते हुए आपने खुद फैसला करना है कि बहुत से लोग अगर डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहे या नहीं निकलना चाह रहे तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न क्या है। मैं मैक्सिमम टाइम आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं मैक्सिमम टाइम वो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिन चीज़ों का मुझे इल्म नहीं था। जिन चीज़ों का मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये चीज़ें कितनी फैक्टर हैं और कितना ये मैटर करती हैं। क्योंकि किसी भी डिप्रेशन से, किसी भी एंग्ज़ायटी से, आप किसी भी मेंटल इलनेस से तब तक नहीं निकल सकते, जब तक आप यहाँ फ़ैसला ना कर लें और जब तक आप यहाँ से कंट्रोल ना कर लें। 2 बड़े अहम फैक्टर हैं, ये आपका सेकंड ब्रेन है और ये आपका फर्स्ट ब्रेन है। यहाँ और यहाँ मिलेंगी चीज़ें, तो सारी चीज़ें जो है वो हो जाएँगी आपकी बेटर। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी रिसर्चेज़ अंडर जो है वो डिबेट है कि क्या डिप्रेशन सिर्फ़ केमिकल इम्बैलेंस होता है या कौन-सा केमिकल जो है वो कम होता है, कौन-सा ज़्यादा होता है। इसके ऊपर जो है वो बहुत सी डिबेट्स अभी हो रही हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि 2 गोलियाँ, 4 गोलियाँ खाने से हमारा जो है वो केमिकल इम्बैलेंस जो है वो बैलेंस हो जाएगा और हम अपनी बैक टू लाइफ़ आ जाएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत है। आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को बेटर से बेटर करने के लिए चीज़ों को जो है ना डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप डॉट्स आपस में जोड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा आप लाइफ़ में आगे जाएँगे। मैंने वन ऑन वन कोचिंग में बहुत से लोगों की बहुत सी गलतियाँ देखी, बहुत सी चीज़ें देखी। अगर वो छोटी-छोटी चीज़ों को फिक्स कर लेते तो कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से एंटी डिप्रेसेंट्स के कोर्स ना कर रहा होता। बहुत सी चीज़ें इस तरह की ना खा रहा होता। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी रखना चाहता हूँ, रियल टाइम लाइफ स्टोरी। एक इंसान जिसने मेरा पिछले 5-6 साल से मेरा सर खाया हुआ है और वो ये सोचता है कि वो जिस दिन मुझसे बात कर लेगा, उसका वो दिन अच्छा गुज़रेगा और वो उस दिन अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो खुद क्या गलती कर रहा है, वो ये वीडियो के बाद आप बताएँ। स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसकी उम्र तकरीबन 32-33 साल है। सवेर किस्म की एंग्ज़ायटी है, सवेर किस्म का डिप्रेशन है, हर वक़्त स्ट्रेस है। नो मोटिवेशन, नो लाइफ गोल्स, कोई रूटीन्स नहीं है, हर वक़्त पैनिक अटैक है, हर वक़्त रोता रहता है, कभी माँ को फ़ोन करके परेशान कर देता है, कभी भाइयों को फ़ोन करके परेशान कर देता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में है। अब एंग्ज़ायटी किस चीज़ की है, डिप्रेशन किस चीज़ का है, वो आप लेटर ऑन अभी समझ जाएँगे। रूटीन कोई नहीं है, 9 टू 3 जॉब है, मतलब ड्राइविंग की जॉब है, एक जो है वो बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान है, जो सरकारी अफ़सर है और उनके साथ इसकी जो है ना वो नौकरी है और वो बंदा इतना काइंड है, मेरी खुद उससे बात हुई है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। सुबह साढ़े 8 बजे ये लोग घर से निकलते हैं और सरकारी काम वगैरह कंप्लीट करके ढाई 3 बजे वहाँ से वापस घर आ जाते हैं। 40,000 प्लस के करीब सैलरी है, खाना-पीना जो कुछ भी है, वो इंसान इतना काइंड है कि उसके घर में जो भी बनता है, इनके भी सर्वेंट क्वार्टर में आता है क्योंकि इनको सर्वेंट क्वार्टर मिला हुआ है। वाइफ़, 4 बच्चे और हर चीज़ फ्री होने के बावजूद भी इस इंसान की जेब में एक भी पैसा नहीं होता और रोता रहता है, हर वक़्त परेशान होता रहता है। आप इस तरह के इंसान के अब मैं आपको इसकी डार्क साइड बताता हूँ। एक तो स्मोकिंग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, चाय बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये कि ज़रा पैसे हाथ में आएँगे, दोस्तों के साथ बाहर निकल जाएँगे जनाब, अय्याशी करेंगे, पैसे उड़ा देंगे और गलत कामों में भी है, यानी कि बदकारियों में भी है। यहाँ तक आपने समझा, अब मुझे आप बताएँ कि क्या इस तरह का इंसान क्या गलती कर रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ रियल कॉज़। आप पहले टाइप कर दें वीडियो को पॉज़ करके। रियल कॉज़ क्या है डिप्रेशन के, एंग्ज़ायटी के? पहले मैं आपको वो फैक्टर्स बताता हूँ। सबसे पहले अगर लाइफ़ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स चल रहे हैं ना, अगर आपके जो घर में या कोई इस तरह का परेशानी का माहौल है, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है या कोई अब्यूज़िव पर्सन है या कोई भी इंसान है जो घर को बहुत ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रहा है, तो वो आपके मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। आपकी पर्सनैलिटी अगर सेंसिटिव है, तो आप छोटी-छोटी बातों को नोटिस करेंगे और छोटी-छोटी बातों को नोटिस करने वाला इंसान डिप्रेशन में रहता है। फैमिली हिस्ट्री में
अगर बायोलॉजिकल अगर माँ-बाप में से किसी को डिप्रेशन था या एंग्ज़ायटी थी, तो आपको आने के चांस बहुत ज़्यादा हद तक ज़्यादा होते हैं। अगर घर में कोई एक दोनों में से कोई एक बंदा टॉक्सिक है, हस्बैंड एंड वाइफ में से कोई एक टॉक्सिक है या जो वाइफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो थोड़ी टॉक्सिक हो जाती हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है, प्रीनेटल या पोस्टनेटल इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। जब एक औरत माँ बन रही होती है तब भी उसको डिप्रेशन होता है, लास्ट मंथ में भी उसको डिप्रेशन हो जाता है। मेनोपॉज़ ड्यूरिंग जो मेनोपॉज़ होते हैं, मेंसेस लेडीज़ को होते हैं, स्पेसिफिक ये जो 5 से 7 दिन होते हैं, इनमें भी लेडी को डिप्रेशन होने के चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, 99 95% हो जाते हैं। औरतें जो है वो मेजॉरिटी में ये एक्सपीरियंस करती हैं। अब लंबे अरसे तक आप लोनलीनेस का शिकार रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आपको डिप्रेशन हो जाता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है। अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्कोहल चूँकि आपके पूरी की पूरी ब्रेन की और फिज़िकल हर चीज़ की केमिस्ट्री बदल के रख देता है, हर चीज़ को जो है ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक करके रख देता है, तो इसकी वजह से भी हो जाता है। ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ की कोई लंबे अरसे तक बीमारी, डायबिटीज़, इंसुलिन रेज़िस्टेंस ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई इंसुलिन रेज़िस्टेंस, इसे हल्के में ना लेना। चाय और कॉफ़ी और सेंसिटिव नेचर और हैबिट ऑफ ओवरथिंकिंग, गुर्बत, बैड हैबिट्स, देर तक सोना, देर तक जागना, केमिकल इम्बैलेंस कॉज़ करती हैं ये चीज़ें। फिर गंदी सोच, हराम की कमाई, बदनज़री और जेनेटिक्स, ये फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को आप फिक्स करते हुए इस इंसान की आप ज़रा करके बताएँ कि ये इंसान कहाँ गलती कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 2018 से ये इंसान मेरे साथ है। 2018 में मैं इस इंसान की स्टोरी सुन के मैं खुद आपदीदा हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, जो स्टोरी इसने मुझे सुनाई। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये बात मैं सिर्फ़ उस इंसान को समझाना चाह रहा हूँ कि उसे एहसास दिलाना चाह रहा हूँ। 2018 में मैं इतना आपदीदा हुआ कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको कोच किया। ना सिर्फ़ कोच किया, मेरी जो जितनी हैसियत थी मैंने वो हेल्प की। अब वो हेल्प करते हुए जब आपको पता चले कि यार उसी की वाइफ़, उस इंसान की वाइफ़ आपको कॉल करे और कहे भाई आप एक गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, खुदारा इस इंसान को आप पैसे ना दीजिएगा। मेरे भाई इसको पैसे देते थे, मेरे फ़ादर इसको पैसे देते थे, ये उन पैसों से अय्याशी करने चला जाता है। ये उन पैसों को उजाड़ देता है, उड़ा देता है और जब ये अय्याशी करके आता है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आता है, ये आपको कॉल कर देता है और कहता है, आपसे झूठ बोलता है, जितनी बातें आपको बताता है, वो सारी की सारी गलत होती हैं। वो सारी की सारी बददयानती पे होती हैं। अब यहाँ से मेरा उस इंसान पे ट्रस्ट टूट गया। मुझे उसने बड़ी बार कॉलें की, बहुत बार मैंने उसकी हेल्प भी की। मकसद सिर्फ़ आपको समझाने का ये है कि कभी भी कोई इंसान आपको बाहर से मोटिवेट नहीं कर सकता अनटिल अनलेस जब तक आप अंदर से नहीं जाएँगे। मैंने इसकी वाइफ़ से बात की, वो इतनी नाइस लेडी, इतनी कोई अच्छी लड़की और उस इतनी अच्छी लड़की की ज़िंदगी इस इंसान ने तबाह कर दी। फिर मैंने उस बंदे से बात की, वो जो सरकारी ऑफ़िसर थे, जो जिनके घर में ये रहता था। वो ऑलमोस्ट 55 के करीब-करीब इंसान था और इतना नाइस, इतना काइंड पर्सन उसने बताया कि मेरी तो रिटायरमेंट वैसे भी कुछ देर की रह गई है और कुछ देर बाद शायद वो 5 साल, 7 साल की रिटायरमेंट उनकी थी, तो वो लेने वाले थे। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ये जब से आया, ये मेरे पास सिर्फ़ रोता रहता है और मैंने इसको इसलिए नहीं निकाला कि ये माँ-बाप से सब कुछ छोड़कर यहाँ इस सिटी में आया हुआ है और अगर मैंने इसे निकाल दिया तो ये कहाँ जाएगा? इसके पास कोई एज़ सच ना हुनर है और ना ये खुद से कुछ करने की कोशिश करता है। अब वाइफ़ उसी घर में काम करती है, खाना आता है उनके घर से और जो पैसे आते हैं, उन पैसों से बच्चों की एजुकेशन हो रही है और अखराजात मैनेज हो रहे हैं। इस तरह के इंसान को मुझे बता दें कि दुनिया की कौन-सी ताकत ठीक कर सकती है, जिसके अंदर गैरत नहीं है, जिसके अंदर एहसास नहीं है, जो खुद को ठीक नहीं करना चाहता, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता नहीं है, जो कोई नशावर चीज़ खाता है, डिप्रेशन होता है, एंग्ज़ायटी होती है, सर पे चढ़ती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, कॉल कर देता है, "अल्लाह के वास्ते कामरान भाई, अल्लाह के वास्ते गलती कर दी मैंने।" इस इंसान को नंबर देके अपना पर्सनल 6-6 7-7 नंबर बदल के मुझे कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है। बड़ी तकलीफ़ में हूँ, बड़ी तकलीफ़ में हूँ। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मेरी मदद करें। कैसे आप एक इंसान की ऐसे की मदद कर सकते हैं, जो खुद उठना ही नहीं चाहता, जो खुद को ठीक ही नहीं करना चाहता? बताएँ इसको कौन-सी दुनिया की गोली इसको इस चीज़ से निकालेगी? इसको इस तरह की आदतें पड़ी हुई हैं कि उन आदतों से तंग आके इसके घरवालों ने इसे घर से निकाल दिया और एक लड़की को ट्रैप करके उस बेचारी की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसके भाई इतने अच्छे ख़ानदान से वो लड़की, उसके भाइयों ने इसे बहुत सपोर्ट किया। कई बार इसकी ज़िंदगी बदलने के लिए
इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में दिया, रिहैबिलिटेशन सेंटर में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता रहता है, वहाँ से भाग आता है और वहाँ जाके ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ है ही नहीं। ऐसे मुनाफ़िकत अपने अंदर इस इंसान ने रखी हुई है। इस तरह के इंसान को कौन-सी दुनिया की ताकत ठीक कर सकती है? आप ज़रा अपने आप से पूछें ज़रा कि कहीं मैं भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा? कभी मैं भी तो नहीं ये सोच रहा कि मुझे कोई बैरूनी फैक्टर ठीक करेगा? क्या मैं अपने आप के साथ लॉयल हूँ? क्या मैं अपने आप के साथ सिंसियर हूँ? हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है और ये पाकिस्तानी लोगों के साथ है, पूरी दुनिया में नहीं है। दे थिंक लाइक कि कोई बंदा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है इस दुनिया में। वो आएगा, जैसे वो कुछ नॉवेल्स में होता है ना, वो एक लड़की का राजकुमार होता है, वो स एक इल्यूज़नरी वर्ल्ड में रहती होती है, एक फैंटेसी उसने क्रिएट की होती है कि वो राजकुमार है, वो घोड़े पे आएगा और उसको उठा के ले जाएगा, सारी परेशानियाँ उसकी दूर कर देगा। मतलब हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि एक इंसान आएगा, वो हमें डिप्रेशन से निकाल के चला जाएगा। इसी सोच के साथ हम डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास और उससे 2 गोलियाँ लेते हैं और वो वी थॉट दैट कि ये जो 2 गोलियाँ ना, ये हमारी वो ख्वाबों का राजकुमार है और हमें ये एक अ, इल्यूज़नरी जो है ना, वो चीज़ों को कर देगा, क्रिएट कर देगा। ये जो इल्यूज़न्स आप क्रिएट करें, ये आपको कभी भी फैंटेसी और ये चीज़ें आपको कभी भी ठीक नहीं रे हो कर सकती। ग्राउंड रियलिटीज़ में आना है। ये इंसान 2018 से मेरे साथ है। मैंने 2018 से इसे एक ही चीज़ बताई कि भाई अपनी कंपनी चेंज कर लो। आपके जो दोस्त हैं, ये दोस्त आपके पिछले 22 20-22 साल से तो हैं और 20-22 सालों से आपका कोई एक दोस्त भी कामयाब नहीं हुआ। वो सारे के सारे नाकाम हैं। उनका क्या काम है? कमा लिया, हफ्ता इतवार को उजाड़ दिया, यही काम आप कर रहे हैं। और आप अपनी सैलरी आती है 35, 40, 50 हज़ार जितनी भी आती है। यार एक सोचो ज़रा, एक इस तरह का इंसान जिसे रिहाइश एक बंदे ने दी हुई है, 40,000 45,000 सैलरी है और आप मैं कहता हूँ मैंने 50 स्किल्स इनको बताई कि ये 50 स्किल्स में से कोई एक स्किल आप सीख लेना, आप बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने इतना भी कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पे ऑटोमेशन का बहुत स्कोप है, आप वो कर लो। बड़े इनको यूट्यूब पे पहले मैंने इनको यूट्यूब से रिलेटेड बड़ी आइडियाज़ इनके साथ डिस्कस किए हैं, शेयर किए हैं। नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब 3 साढ़े 3 बजे आएँगे, 5 बजे, 6 बजे दोस्तों के साथ निकल जाएँगे। लफंटरबाज़ी करेंगे, फुल टाइम बाइक चलाएँगे और सारी अपना आपको ज़ाया करके रख देंगे। अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि ये ज़िंदगी में सिर्फ़ मुझे तबाही चीज़ें कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही और मैं इसी तरह के माहौल में रहा तो मैं ख़राब हो जाऊँगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पहला स्टेप आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अपनी बुरी आदतों को छोड़ें, अपनी बेड टाइमिंग ठीक करें, डाइट ठीक करें, ये आपने करना है। एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, जिम करें, पॉज़िटिव सेल्फ टॉक करें, सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पे सुनें, नमाज़ पढ़ें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, दूसरों के साथ अच्छा करें, किसी का पैसा नहीं खाएँ, किसी का हक नहीं खाएँ, सेल्फ लव करें, रेगुलरली बेसिस पे कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, कुछ पॉज़िटिव लिखें अपने बारे में, मेडिकेशंस से रिलाय ना करें कि ये मुझे ठीक करेंगी। मेडिटेशन की तरफ आएँ, सेल्फ रियलाइज़ेशंस की तरफ आएँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, अफ़र्मेशंस बार-बार अपने आप से कहें, डीप ब्रीथिंग करें, सोशलाइज़ेशंस करें, लोगों से मिलें, फ्रेंड्स सर्कल अपना बनाएँ, पॉज़िटिव फ्रेंड सर्कल्स बनाएँ और अवॉइड करें नेगेटिविटी से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से। यही चीज़ें हैं जो आपको निकाल सकती हैं। अब चूँकि आपने मैंने आपसे पूछा था कि आप इसके केस में बताएँ। आपने इनके केस में ये सारी चीज़ें बताई होंगी कि अगर ये बंदा सिगरेट छोड़ दे, शराब छोड़ दे, अपने बुरे दोस्तों के साथ गैदरिंग छोड़ दे, अपने बीवी-बच्चों का एहसास करे, चूँकि इस बंदे के अंदर एहसास नहीं है, वो एहसास का चैप्टर जब तक नहीं आएगा, ये कैसे ठीक होगा? इस तरह के लोगों को कब अकल आती है? मतलब 35 30-35 साल ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए और पिछले 13-14 साल से जिस लड़की के साथ है, उसकी बेचारी की ज़िंदगी तबाह कर दी और वो उसके बहन-भाई उससे मिलना छोड़ गए। वो अज़ियत में है, वो डिप्रेशन में है, वो एंग्ज़ायटी में है। कौन-सी ऐसी मुझे बताएँ इंजेक्शन है कि मैं इसके घर जाके इसको लगाऊँ और कहूँ चल भई तू ठीक हो जाएगा। कोई इंजेक्शन आपके लिए नहीं है, ना इनके लिए, दुनिया के किसी इंसान के लिए नहीं है। दिस इज़ डार्क रियलिटी। इससे बड़ी कोई रियलिटी नहीं है, आपका मर्ज़ आपने खुद ही ठीक करना है। मैं वन ऑन वन कोच करता हूँ लोगों को और अगर मैं किसी को कोच करता हूँ ना, मैं उसके बदले में उससे कीमत लेता हूँ और कीमत लेने की बहुत बड़ी एक रीज़न है। उजरत के बगैर आप कोई भी काम करेंगे ना, मज़हब ने भी बगैर उजरत के किसी काम से मना फरमाया। आप किसी भी चीज़ की उजरत नहीं रखेंगे ना, अगला इंसान कभी भी उस चीज़ को सीरियस नहीं लेगा। मैं आपको छोटी-सी मिसाल देता हूँ।
अगर ये जो एसी चल रहा है ना इस कमरे में, अगर मैं इसका बिल ना दूँ तो ये 24/7 चले। ये जो लाइट जल रही हैं, अगर इनका मैं बिल ना दूँ तो ये हर वक़्त यहाँ जलती रहें। अगर मैं सुबह जल्दी ना उठूँ, जल्दी ना मतलब नाश्ता ना करूँ, कुछ ना करूँ, हर वक़्त पड़ा रहूँ तो कुदरत मुझे बीमार कर देगी। कुदरत ने हर चीज़ का एक नियम बनाया, एक असूल बनाया। ये असूल दुनिया में है, यही असूल हर जगह है। गिव समथिंग, टेक समथिंग। गिव एंड टेक का चल रहा है। अगर आप अपने आप को कुछ नहीं दे रहे तो मत सोचें कि आप अपने आप से कुछ ले सकते हैं। कुछ देना ही कुछ लेना का असूल है। आप अपने आप को वक़्त दें, ये सारी चीज़ें दें, आप देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़ात आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। दुनिया में कोई इंसान आपको नहीं बदल सकता जब तक कि आप खुद को बदलना नहीं चाहेंगे। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो गलती ये इंसान कर रहा है, आप ना कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी को बदलने की ज़िम्मेदारी खुद लीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल की दुआ कर दीजिएगा, चैरिटी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।